हेलो एवरीवन। आज हम लोग अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट को वो आपस में बांटने के लिए तैयार हैं, तथा जितने भी लोग हैं वो उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है उस बिजनेस में, या कैपिटल लगाया हो किसी ने, या सर्विस दे रहा हो, या कैपिटल और सर्विस दोनों दे रहा हो, तो इस तरह का बिजनेस जो है ये पार्टनरशिप बिजनेस है। इसमें जितने लोग शामिल हैं उन्हें पार्टनर कहा जाएगा और सामूहिक रूप से कलेक्टिवली उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। अब इसे अच्छे तरीके से कि पार्टनरशिप फर्म है क्या, पार्टनरशिप है क्या, इसे समझने के लिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके विशेषता को, उसके फीचर्स को समझते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ये हमें अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या लक्षण है कि अब क्या विशेषता है पार्टनरशिप का, तो हम आसानी से पार्टनरशिप को समझ सकते हैं। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। ठीक है, वैसा बिजनेस जो दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अधिक के मामले में कि अधिक तो कितना, तो इस मामले में क्या है कि मैक्सिमम, अब दो तो कम से कम होना चाहिए, पर अधिक कितना हो सकता है, तो मैक्सिम एज पर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 469, the maximum number of partners for banking business ten, or and for any other business, for any other business 50। क्या है कि दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, तो दो तो कम से कम होने चाहिए, पर अधिक तो कितना, तो कंपनी एक्ट 2013 के धारा 469 के अनुसार मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर होगा, अगर वो बैंकिंग का बिजनेस हो रहा है पार्टनरशिप में तो 10 हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, और अन्य कोई भी बिजनेस है पार्टनरशिप में किया जा रहा है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मेंबर्स हो सकते हैं 50 हो सकते हैं। पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सेकंड है एग्रीमेंट। अब ये बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। वो एग्रीमेंट ऑरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो जो एग्रीमेंट हो वो रिटन में हो, लिखित में हो, वो मौखिक रूप से भी हो सकता है, पर रिटन एग्रीमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, कोशिश किया जाता है ज्यादा, या प्रैक्टिस में ज्यादा यही देखने को मिलता है कि एग्रीमेंट जो होता है रिटन में होता है, पर ये कंपल्सन नहीं है, ऑरल भी हो सकता है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लाभ का आपस में, लाभ में हिस्सेदारी।
ये जो है ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ये बिल्कुल उसका आधार है। प्रॉफिट का बंटवारा किसी भी पार्टनरशिप का आधार होता है ना। इसलिए यहां पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी है ना। क्योंकि अगर सपोज 4 लोग मिल गए आपस में, मिलकर समाज कल्याण का कोई काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर का, चैरिटेबल कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। काम तो कर रहे हैं मिलजुल कर, आपस में मिलकर कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, पर वहां प्रॉफिट का शेयरिंग का बात नहीं है, क्योंकि वहां प्रॉफिट कमाने के लिए किया नहीं जा रहा है, तो वो फिर पार्टनरशिप नहीं होगा। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद में है कि वो जो बिजनेस चल रहा है चलेगा, उसे बिजनेस कैरीड बाय, may be carried by all, carried by all, or any one of them, acting for all। अब वो जो बिजनेस है उसे चलाने का सभी लोग मिलकर बिजनेस चला सकते हैं, पर या फिर ऐसा हो सकता है कि उन सब के तरफ से किसी एक को निर्देशित कर दिया गया कि वो सबके तरफ से उस बिजनेस को चलाए, ये भी हो सकता है। तो यहां एक बात निकल के आ रहा है कि आपस में यहां भरोसा होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां पे बात है कि सभी मिलकर चलाएंगे या सभी की तरफ से कोई एक आदमी बिजनेस को चलाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जब तक ये आपस में अच्छा विश्वास भरोसा का संबंध नहीं रहेगा, तो कोई ऐसे थोड़ी छोड़ देगा कि आप बिजनेस को चलाइए हम लोग सभी की तरफ से। तो यहाँ पे अच्छा संबंध, अच्छा भरोसे का संबंध, विश्वास का संबंध, विश्वसनीयता का होना जरूरी है। उसके बाद में अगला आते हैं 5वां, लॉफुल बिजनेस। अब जो पार्टनरशिप हो किसी लॉफुल बिजनेस का हो, कोई बिजनेस हो और वो बिजनेस कानूनी रूप से वैलिड हो, लॉफुल हो, वो गैर कानूनी नहीं हो, गलत काम के लिए पार्टनरशिप नहीं हो। जो भी बिजनेस किया जाए वो बिजनेस का लॉफुल होना चाहिए, है ना, उसे कानूनन अवैध करार नहीं दिया गया हो। ठीक है, अगला गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भारत में जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो किसके द्वारा संचालित होता है? गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत वो संचालित होता है। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस भारत में होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा वो गवर्न होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला ये हो गया 1 2 3 4 5 6, हाँ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप बिजनेस में सभी पार्टनर्स के जो लायबिलिटीज होते हैं, दायित्व जो होती है वो असीमित होती है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के बुरे स्थिति में अगर वो कर्ज में चला गया बिजनेस, तो और वो कर्ज की वसूली अगर वो सिर्फ बिजनेस को बेचकर नहीं वसूल हो पा रहा है, तो जो महाजन है जिन्होंने बिजनेस को कर्ज दिया है वो सभी पार्टनर के निजी संपत्ति से भी वो कर्ज को वसूल सकते हैं। इसलिए यहां सभी पार्टनर्स के जो लायबिलिटीज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और एक देख लेते हैं, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक के अस्तित्व में भी कोई गड़बड़ी आने पे दूसरे का अस्तित्व खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों का अस्तित्व अलग नहीं है। अस्तित्व अलग होने का मतलब क्या होता है कि एक के एग्जिस्टेंस में किसी तरह का दिक्कत आने से, समाप्त होने से दूसरा वैसे का वैसे खड़ा रहता है।
पर यहाँ पे क्या, अगर पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हुआ तो पार्टनर्स खत्म, अगर पार्टनर्स खत्म हो गए तो पार्टनरशिप बिजनेस खत्म, तो दोनों का सेपरेट एंटिटी नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और पार्टनरशिप होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसे देखते हैं। अब हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को समझते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये कंपनी एक्ट 2008 के पास होने के बाद एग्जिस्टेंस में आया। उसके पहले ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होता था। इसमें क्या है कि इसमें कुछ जो पार्टनरशिप की जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, उसे बाहर किया गया। और कहने का मतलब इसमें दोनों का फायदा, पार्टनरशिप का भी फायदा मिलता रहे और कंपनी वाला भी फायदा मिलता रहे, इसलिए इसमें दोनों का मिक्सचर किया गया। तो क्या क्या इसकी फीचर्स है, इसे देखते हैं, इसे समझते हैं। तो पहला, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस only after agreement, यह केवल अनुबंध के आधार पर ही अस्तित्व में आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पहली बात। दूसरा, एग्रीमेंट मस्ट बी filed with the कंपनी रजिस्टर। वो जो एग्रीमेंट रहेगा, जो पहला बताया कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये एग्रीमेंट होने के बाद ही अस्तित्व में आता है, और वो जो एग्रीमेंट होगा, वो एग्रीमेंट का पेपर कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एग्रीमेंट रिटर्न में होना जरूरी है। जबकि पार्टनरशिप में, ऐसे जो सिंपल पार्टनरशिप था, उसमें मैंने क्या बताया था कि एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, पर यहाँ पे रिटर्न ही होना अनिवार्य है, क्योंकि एग्रीमेंट के आधार पे ये जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगा, और वो एग्रीमेंट पेपर को रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना अनिवार्य है। तीसरी बात, पार्टनर का लायबिलिटी, पार्टनर्स लायबिलिटीज आर लिमिटेड to the extent of their capital। यहाँ पे क्या था पार्टनरशिप में, अभी हम लोगों ने जो बात किया, जैसे जो नॉर्मल पार्टनरशिप है, उसमें क्या लिखा था, क्या बताया था कि सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर यहाँ पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ज्यादा से ज्यादा उसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही, जितना कैपिटल लगाया है उतने तक ही बनता है। मतलब अगर कंपनी की जो व्यापार की बुरी स्थिति आती है, पार्टनरशिप की बुरी स्थिति आती है, तो ज्यादा से ज्यादा उनका पूंजी डूबेगा। उनके घर के संपत्ति को, जिनका पैसा, जिन्हें वसूलना है, बुरा स्थिति अगर आ गया व्यापार का और जिन्हें वसूलना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि पार्टनर्स के घर के संपत्ति को बेचकर वसूलेंगे। ये ऐसे नॉर्मल पार्टनरशिप में हो सकता है, पर यहाँ पे नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटल लगा है पार्टनर्स का, उतना ही उनका नुकसान हो सकता है, इसलिए लायबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है। उसके बाद में अगली बात, इट कैन इटसेल्फ enter into contract and hold properties। ये स्वयं अपने नाम से, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ये अपने नाम से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और अपने नाम से ये प्रॉपर्टी अपना रख सकता है। ठीक है, इसके बाद में है पांचवा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट।
एंड सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट for the every year, for the every year, must be filed to the registrar, must be filed to the registrar. इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को हर एक वर्ष अपना सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है ना और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है ना। और पार्टनरशिप को हम लोगों ने देखा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल पार्टनरशिप और ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो 2008 के बाद अस्तित्व में आया, दोनों का मतलब क्या है, दोनों के फर्क को हम समझ लेते हैं, देखते हैं। तो हम लोग पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं, ठीक है। तो इसे इस तरह से एक हो गया, ये कॉलम बना देते हैं, ये हो गया बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर पार्टनरशिप, फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पहला लिखते हैं एक्ट, कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम लगता है। तो यहां पे लगता है पार्टनरशिप में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जबकि वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये एप्लीकेबल होता है, पहली बात। दूसरा, क्रिएशन it is created by एग्रीमेंट। ये जो क्रिएट होता है एग्रीमेंट के जरिए, एग्रीमेंट के थ्रू इसे क्रिएट किया जाता है, चाहे वो एग्रीमेंट हमारा रिटन में हो या ऑरल में हो। पार्टनरशिप को जो क्रिएट किया जाता है थ्रू एग्रीमेंट किया जाता है। जबकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून के द्वारा इसे क्रिएट किया जाता है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्या, रजिस्ट्रेशन। यहां पे नॉट कंपल्सरी, यहाँ कोई कंपल्सन नहीं है कि कराना ही है रजिस्ट्रेशन। हालांकि रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता है बहुत सारे तरह के पचड़ों से, झमेलों से बचने के लिए, पर कंपल्सन नहीं है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंपल्सरी, यहाँ तो रजिस्टर होना ही होना है, कंपल्सरी, ठीक है। उसके बाद में अस्तित्व की बात करते हैं, एंटिटी की बात करते हैं। तो भाई पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों का सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, नो सेपरेट एंटिटी। दोनों का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक खत्म तो दूसरा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, इसलिए नो सेपरेट एंटिटी। और यहां पे सेपरेट एंटिटी, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है उसका अपना सेपरेट एंटिटी होता है, इसके पार्टनरशिप, ठीक है। और
एक और लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, अगर व्यापार का बुरा स्थिति आया तो घर का सामान भी पार्टनर्स का बिक सकता है कर्ज को चुकाने के लिए, ठीक है, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा पार्टनर का लगाया गया जो पूंजी है वही खत्म हो सकता है ना। तो ये हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में समझा, और नेक्स्ट जो इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग और भी कुछ पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे, फिर जाकर हम लोग सवाल वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।